हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। और सबका स्वागत है अगेन। एंड हम देखेंगे न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग हो सकता है आपके पर्सन और क्रश के बारे में। तो मैं आज सोच रही थी आपके पर्सन और क्रश के देखते हैं क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। ओके, सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। मेरे नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है बार बार, ठीक है? तो मैं कॉल उठाती नहीं हूँ, और ज़्यादा कोई परेशान करता है तो फिर मुझे लास्ट में ब्लॉक करना पड़ता है नंबर। तो फिर प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, एंड देन आप रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी परचेस करना है, तभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सो थैंक यू, लव यू गाइस। आप सबके अच्छे और ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से, कमेंट्स के लिए। एंड हम लोग चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ, देखेंगे फर्स्ट रीडिंग। ओके, अगर आपने अभी तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ओके, न्यू रीडिंग लेके आने के लिए। मेरे दूसरे चैनल भी है 11 मानसी टैरोट, हिंदी एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। 11 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी का सबको ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज है मानसी टैरोट, ओके, टैरोट विद मानसी, एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स सी आपके पर्सन, पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे। आपके पर्सन के क्या है लेट नाइट थॉट्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट देयर लेट नाइट थॉट्स। कोई भी पर्सन आप अपने दिमाग में रख के देख सकते हैं, जरूरी नहीं है ओके, पर्टिकुलर एक पर्सन हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, 6 ऑफ कप, डेफिनेटली दिस इज है। ओह, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, द सन, वाव, द 6 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay, the king of pentacle, okay, what their late night thoughts। हम लोग वही देख रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, आपके थॉट्स को लेके स्टेबल है। आप अगर सोचते हैं कि ये आपको भूल चुके होंगे, या तो अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी गैप हो गया है, ओके, 4 महीने से बात नहीं हो रही है, 4 साल से बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक रहा है, 6 से 9 साल का हो सकता है, या तो 10 से ऊपर भी हो सकता है। 19 ईयर्स करते हैं यहाँ पर एनर्जी। ये पर्सन ना आपको रात में सबसे ज़्यादा, इनके मतलब जो बोलते हैं ना कि पीसफुल माइंड में, ये सबसे ज़्यादा याद आपको करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो प्योर थॉट्स इनके दिमाग में स्टार्ट हो जाता है चलना, जो आपके तरफ ये सबसे ज़्यादा फील करते हैं। पहला कार्ड ही हमारे पास 6 ऑफ कप का था। दिस पर्सन डेफिनेटली 100% मिसिंग यू। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है या करती है। और स्पेशली इनके रात के जो थॉट्स में होता है कि आप कितने, मतलब आप दोनों कितने खुश थे जो उस टाइम पे आप मिले थे, जब भी आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, या आप दोनों कैसे मिले थे। ये एक्चुअली वही चीज़ को बार बार सोचता रहता है या सोचती रहती है कि आप लोग ना कैसे मिले थे, पहली बार कैसे मिले थे, कैसे आप मुस्कुराए थे, या किसी बात पे आप हंस पड़े थे या लड़ पड़े थे, या कोई चीज़, जो चीज़ ना आप दोनों शायद एक कभी कभी बहुत टाइम तक आप बातें करते रहते थे। काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को अपनी दिन का चीज़ें बताते रहते थे, एक दूसरे के साथ वो सारी मीठी मीठी बातें करते रहते थे। तो वो सारे चीज़ें ये पर्सन याद करते रहते हैं। इवन अगर आपके कोई चार्ट है जो कि आपके, मतलब मुझे लगता है अभी भी ये पर्सन कोई चार्ट या कोई भी आपकी पिक्चर्स आपने कभी कुछ सेंड किया है ना, इन्होंने अभी तक भी उसे सेव करके रखा है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो रीडिंग देम अगेन एंड अगेन। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन सेविंग को है, कहाँ पर एक सेव करके रखा है, कोई फोल्डर में या कहीं पर उसकी कोई है नंबर है, कोई कोड भी है। तो शायद ये पर्सन ओपन करके उसको रात में देखते रहते हैं, जब आपकी याद बहुत ज़्यादा इनको आता है, ठीक है, या मतलब आती है। तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इनसे कितने दूर हैं।
दिस पर्सन ऑल्सो प्रेइंग, एंड ये भी एक कन्फर्मेशन है। ये पर्सन यहाँ पर लेटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पर्सन सोया हुआ है लेकिन प्रे भी कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक लाइट पड़ रहा है, डिवाइन लाइट। दिस पर्सन इज टॉकिंग टू देयर हायर सेल्फ। ये अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको लेके बातें करते हैं। क्या इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या था जो हम दोनों हमेशा से अलग रहते हैं, क्यों हम दोनों को मिलाया गया। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि डिवाइन से ये मांगते रहते हैं, डिवाइन से ये बातें करते रहता है या करती रहती है कि हम दोनों का मिलने का क्या मतलब था, किस लिए। हो सकता है आपकी और इस पर्सन के जब मिले थे तभी आप दोनों की लाइफ में शायद ग्रो कर रहे थे। आप करियर के इनिशियल दौर पे हो सकते हैं, या तो पढ़ाई कर सकते हैं, या तो कुछ ना कुछ आप कर रहे थे जो कि एक साथ ग्रो करने को दिखा रहा है। तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में बार बार रिपीटेशन पे लगा के एक बार फिर से अगेन 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 वही चीज़ को सोचता रहता है, सोचती रहती है। आपको इतना मिस करते हैं कि शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टॉकिंग टू देयर हायर सेल्फ। अपनी अच्छी बातें ये याद करते हैं, अपनी हायर सेल्फ से पूछते हैं, डिवाइन से पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या गलती हुआ कि इस चीज़ को क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हम दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे। शायद बहुत सारे लोग, आई थिंक पर्सन, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, एक स्पाउस के लिए, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, आई एम थिंकिंग दैट कुछ लोग अपने एक स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ओके, सो इनका यहाँ पर एक हर्मिट का कार्ड आया है। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर दिखाता है दिस पर्सन इज फीलिंग सो एलोन एट नाइट। आई डोंट नो अगर ये पर्सन है भी किसी के साथ तभी भी ये पर्सन इतनी एलोन फील करते हैं। देखो, एलोननेस का क्या होता है ना, जैसे कि आप अब दिल से एक तरह का आपके जो टची होते हैं, जो जिस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड डेवलप हो जाता है, दैट पर्सन इफ नॉट अराउंड यू, तो एवरी टाइम यू फीलिंग एलोन। अब जैसे आपको ना ऐसा लगेगा कि आपका कोई मिसिंग पीस है, और मिसिंग पीस को आप ढूंढते रहते हो, एंड एवरी टाइम यू फीलिंग अलोन। एंड ये बात सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता, आप भी ऐसे ही फील करते होंगे। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली लेट नाइट ज़्यादा ही इनको अलोन फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंट्रोस्पेक्शन भी करता रहता है। मुझे लगता है इस कनेक्शन की वजह से इनका कहीं ना कहीं सोल अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को जाना है। शायद इन्होंने अगर ये टैरोस के बारे में जानते होंगे या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते होंगे, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में इनको थोड़ा बहुत आइडियाज़ आया होगा बिकॉज दिस कनेक्शन। ये पर्सन आपको ना हर, जैसे कि एवरी टाइम, जैसे बोलते हैं ना, रातों को दिया लेके ये आपको ढूंढते रहते हैं, सूरज की रोशनी का इंतज़ार करते हैं कि कैसे वो दिन आ जाए कि आपके साथ इनकी रिकनसाइल हो जाए। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ना एवरी नाइट सोचता है या सोचती है कि आपको नेक्स्ट डे ये मैसेज करेगा या करेंगी। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर ये करते हैं तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दिस पर्सन एवरी नाइट यही बात सोचता रहता है कि देर रात तक कि ये आपको ज़रूर बात करेगा, ज़रूर मतलब मैसेज करेंगे, ज़रूर कॉल करेंगे। आई डोंट नो, लेकिन हाँ, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द रिकन्सिलेशन। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी अभी है, ये पर्सन आपको देखते हैं आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने लाइफ में। आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस, समथिंग गुड। हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो चुका है आप उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उसी एनर्जी में आप नहीं रह रहे हो, अपने आप को नहीं रख रहे हो। यू आर थिंकिंग टू डू समथिंग एल्स, जैसे कि आप अपने काम में, अपने दिन के जो भी ज़रूरतमंद में कुछ ना कुछ आप ऐड करते रहते हो सकता है कोई न्यू वर्क आपने हाथ में लिया है, या तो न्यू हॉबी आपने किया है, या तो समथिंग। बहुत सारे लोग ना आपको शायद अप्रिशिएशन कर रहे हैं, या तो आपको चीयर अप कर रहे हैं, एंड ये पर्सन भी उनको जानते हैं। यानी हो सकता है आप दोनों को
कहीं ना कहीं जुड़ाव है, ठीक है। एक ही कम्युनिटी, एक ही जगह, एक ही लोकेलिटी से भी हो सकते हैं कुछ लोग हो सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन मिले थे तो हो सकता है कि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, तो एवरीवन इज़ चीयरिंग अप, एंड हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करते हो जिसमें ना ये पर्सन आपको देख सकते हैं। हो सकता है कि आप एक साथ काम करते हो ऑफिस या कहीं पर, या तो ऐसे हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन काम करते हो कुछ भी। और कुछ लोगों का हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये आपको देख सकते हैं, आई डोंट नो, थ्रू एनी, या तो आप कुछ पिक्चर्स अपलोड करते हो या समथिंग, यू आर लुकिंग सो वाइब, मतलब आप आपकी जो वाइब्रेशन है काफ़ी हाई है। ये पर्सन आपको एज अ सन देख रहे हैं, काफ़ी चीयर अप, काफ़ी अमेजिंग। और कुछ आपने शायद कुछ अचीव किया है और ये आपको उस बात के लिए प्रेज़ करना भी चाहता है या चाहती है। समथिंग दे वांट टू टेल यू, ओके। ये शायद हो सकता है ये आपको कोई चीज़ की कोई खुशखबरी देना चाहता है या चाहती है, ठीक है। इनका सबसे इच्छा है कि आप आपके साथ ना कोई बात को ये शेयर करे, कोई खुशखबरी हो सकती है। व्हाट द हैप्पीनेस इज़ एंड व्हाट द खुशखबरी, आई डोंट नो, लेकिन येस ये चाहते हैं कि आप उसको सुने, ठीक है। एंड ये पर्सन देखते हैं आपका शायद बहुत ज़्यादा बेबी जैसा फेस है, आप शायद क्यूट हो एंड बहुत एडोरेबल हो, लुक लाइक ए बेबी जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप दिखते हो, स्माइल बहुत खुल के करते हो, हंसते हो बहुत ज़्यादा, और हो सकता है दिल से हंसते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ना आपकी स्किन काफ़ी शाइनिंग हो सकती है। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू सो ब्यूटिफुल, ओके, सो हैंडसम। आप बहुत ज़्यादा आपके समथिंग अबाउट योर आईज़, आपकी काफ़ी चमकीले आँख हो सकते हैं, यानी आँखों में आपकी जो चमक रहती है ना, इस पर्सन को बहुत मतलब अमेजिंग लगता है, ओके। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, इनके जो ख़यालात हैं ना ये बहुत स्टेबल है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू बी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है ये पर्सन। जब ये रात में ज़्यादातर देर रात को आपको सोचते हैं, इनकी ख़यालात बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में फ्लोट करते हैं। मैं यहाँ पर कोई ये नहीं देख रही हूँ, काफ़ी डीपली दिस पर्सन थिंकिंग यू सो डीपली, ओके, सो नाइसली, ओके। व्हाट देयर इंटरेस्ट, ओके। ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं, 2 कार्ड निकालते हैं यहाँ से। केओस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट, 33, आपको शायद 33 या 333 भी दिखता होगा, ओके। यंग एनर्जी, यूर हो सकता है बेस्ट, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में हो, यानी आपकी बेस्ट एनर्जी है। काफ़ी मास्कुलिन भी हो सकता है पर्सन, ओके। आई वांट टू टेक अनदर, ओके, टिकटॉक, ओके। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि अगर हमारे बीच में कोई केओस एंड कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये दुनिया को, द हायर पावर, मैंने ऑलरेडी कहा था, ये हायर, आप दोनों ना हायर मतलब अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो सकता है ये पर्सन अपनी हायर सेल्फ के थ्रू आपसे कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको कोई ड्रीम आते हैं और ये पर्सन को भी ड्रीम आता है, सम हाउ योर हायर सेल्फ कनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। आप दोनों बात करते हैं 5D लेवल पे, ओके। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं होता, अगर बातचीत अमेजिंग तरीके से होता रहता, दिस पर्सन वांट टू बी, आपने इनकी ना यंग एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया है। जैसे किसी को ना एक तरह का क्या बोलते हैं, आप किसी को बाहर से इस तरह से सपोर्ट करते हो जिसको कंप्लीट करना कहते हैं, ठीक है। yin एंड yang जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ब्लैक में वाइट एंड वाइट में ब्लैक होता है, तब एक सर्कल बनता है, दैट इज़ कंप्लीट। दोनों एक साथ मिलते नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को स्टेबल यानी बैलेंस करते हैं। दैट इज़ योर एनर्जी। जैसे कि आप ना एक पावरफुल कपल बन सकते हो, आप एक पावरफुल थॉट हो, जैसे कि एक दूसरे के साथ आपका क्या बोलते हैं, अल्केमी जो उसे बोलते हैं, अल्केमी होता है। और उस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह का, आप बोलते हैं ना कि पावरफुल विजन आप बनाते हो। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, ओके। आपसे जुदा होके ना इनको ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया में किसी चीज़ को पाके इनको बहुत खुशी होगी। अगर ये ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज किंग ऑफ पेंटाकल के एनर्जी में अपेयर हुआ है, तो हो सकता है कुछ भी बहुत रिच हो सकते हैं, या तो ये अच्छा खासा पैसा कमाता है या कमाती है, या तो अच्छी खासी रखते हैं, ठीक है।
अच्छा खासा पैसा रखते हैं या अच्छे खासे अपने आप को संभालते हैं, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके लाइट हो, जिस लाइट के वजह से ये पूरी रात काट देते हैं आंखों ही आंखों में, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो टिकटॉक है यहाँ पर 33, या किसी का एज 30 भी हो सकता है, 30 के अराउंड हो सकते हैं, 35 या 40 तक हो सकता है आई थिंक, या तो उससे कम अगर होगा तो भी आपका 25 का लगता है। यहाँ पर टिकटॉक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अगर मैं समय गवा दूंगा, सबसे ज़्यादा इनका डर होता है रात में कि अगर ये पर्सन सोचता है या सोचती है अगर आप मैं सही से एक्शन नहीं ले पाया या ले पाई तो हो सकता है ये पर्सन को मैं ज़िंदगी भर के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। ठीक है, ये उनका डर है। ओके, लेट्स सी इनकी डिज़ायर क्या है। पैशन बहुत है ये ना आपको, जैसे कि इनका सबसे ज़्यादा, ओ माय गॉड, देखिए क्या पावर है। द लवर का कार्ड ही सिर्फ अनफोल्ड हुआ, बाकी सब ऐसे ही। दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। ओके, तो हाँ, ये पर्सन हमेशा सोचता रहता है या सोचती रहती है कि आपके साथ इनको ना दुनिया देखे। ठीक है, आई डोंट नो, बट ये बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में। ये पहले शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप को इन्होंने सीक्रेट रखा, कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, सीक्रेट रखा था, बट दिस पर्सन हैव नो फियर राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी सबसे अभी का जो इच्छा है, ये आपको लेके ना पूरा दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता है या चाहती है। 6 ऑफ wands की एनर्जी है। दिस पर्सन वांट टू शो एवरीवन दैट यू आर देयर विथ मी। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, देखते हैं ये कार्ड क्या है। ओह, द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा था कोई चीज़ सीक्रेटिव था। ठीक है, इन पास्ट की एनर्जी में ना आपका जो एनर्जी दिख रहा है ये काफ़ी सीक्रेटिव लग रहा है, जैसे कि कोई चीज़ सीक्रेटली किया जा रहा है, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको ना लेके जितना सोचता है या सोचती है उतना आपसे ये दिखाते नहीं हैं। ठीक है, द 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये आपको दिखाते नहीं हैं। ये हमेशा ना आप जितना भी पूछते होंगे, जितना भी आप सोचते होंगे कि ये मुझे आके बता दे, लेकिन दिस पर्सन फीलिंग, इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चीज़ों को सीक्रेट रखने में, मिस्टीरियस रखने में। दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी ये हो सकता है, या तो ये चीज़ें, ये वाइब आ रही है। ये पर्सन आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं इनको सब कुछ नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, इनको एक सरप्राइज दूंगा या तो एक तरह का पनिशमेंट करूंगा, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये इसी तरह का चीज़ सोचता रहता है या सोचती रहती है। तो एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन सब कुछ बताने के लिए ये नहीं सोच रहा है, या सब कुछ मिस्टीरियस रखने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, the ace of cup, yes, this person is feeling so happy, oh my god, again king of pentacle। ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे मैरिज करें। दिस इज हस्बैंड टाइप ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि वाइफ टाइप ऑफ, हस्बैंड टाइप ऑफ मटेरियल, जो अब मटेरियल हो, और ये पर्सन वो चाहते हैं कि आपसे इनकी शादी हो, घर बने, इस तरह की एनर्जी ये सोचता रहता है या सोचती रहती है। दिस पर्सन इज फीलिंग विद द लव, इनकी जो एक कोई एक फैंटेसी है आपके साथ लेके। ठीक है, शायद कोल्ड नाइट, और शायद हो सकता है कि कोई ऐसे विंटर या आइस या स्नो, आई डोंट नो, बट क्योंकि यहाँ पर स्नो का विज़न है तो हो सकता है दिस पर्सन वांट टू स्पेंडिंग टाइम विद, जैसे कि ये शायद इनकी फैंटेसी हो सकती है कि कोल्ड नाइट में बाहर जाना, कंबल या तो एक ब्लैंकेट के नीचे कुछ ना कुछ, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। आई कांट से दैट इन 18+ रीडिंग हो जाएगा आप समझ जाओ, और वॉच 18+ लोग। तो देन दिस पर्सन इज, आई थिंक दिस इज़ अ फैंटेसी, या तो ये एक कैंपिंग करना चाहते हैं, बट समथिंग इज़ वेरी मच, क्योंकि ये आपको सहारा देना चाहते हैं, या तो अपने इम्प्रेस का मतलब अपनी इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, या तो अगर ये इस तरह की एनर्जी में, या तो इनकी एक फैंटेसी ऐसा है कि स्पेंड करें वो नाइट, ओके, तारों के बीच में, एंड कोल्ड नाइट, ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे अगर आप इनको कॉल करते हो या मैसेज करते हो या बातें करते हो। ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, कुछ आपके साथ मिल के भी कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कोई चीज़ को हो सकता है। ये पर्सन आपको जैसे कि शायद हो सकता है ये कोई प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर,
ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, बट ये स्पेशली ये कोई दूर का विज़न रख रहे हैं आपके साथ कुछ बनाने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। हो सकता है 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो दिस पर्सन थिंकिंग दैट दे मैरी यू, बिल्ड ए हाउस, ये भी ये सोचता रहता है या सोचते रहते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स में। ये पर्सन काफ़ी सेल्फ प्लेज़र में भी रहता है, क्योंकि आपको सोच के इनको सेल्फ प्लेज़र देना बहुत ही पसंद है। दिस पर्सन, इनके जो कप है वो फुल होके उछलता है। ठीक है, ओके, ओके, देन दिस इज़ ऑल योर पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, हाइप करना। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, व्हाट देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। ओके, ये आना चाहता था। ये क्या है? 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Good luck charm, 10. Okay. The 6 of Swords नीचे है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के जो क्रश हैं वो शायद सेम सिटी या सेम जगह पे आप नहीं रहते हो, आप शायद अलग जगह में, वो पर्सन जो भी आपकी क्रश है वो भी अलग जगह में, ऐसा हो सकता है। या कुछ लोग शायद बाय द सोशल मीडिया मिले हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। या तो अगर आप एक साथ काम करते हो तो आप दोनों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप दूर दूर हो, शायद आप सिर्फ देखते रहते हो लेकिन बातचीत नहीं किया है, कुछ ऐसा है। ये इनका जो सबसे ज़्यादा लेट नाइट थॉट है, इनका इच्छा है कि ये बस आपको लेके ना कहीं भाग चले। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये वर्ल्ड हमारे लिए बना नहीं है, और आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन आपको लेके ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर शायद हो सकता है हर कोई अपोज करे, हर कोई आपको बताए, जज करे या समथिंग। इनके लेट नाइट थॉट्स ऐसा आती है कि बस हम दोनों निकल पड़े कहीं अपने अपनी दुनिया में, अपनी ख्यालों में, अपने सपनों के दुनिया में, या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन बस यही वेट करते रहते हैं कि आप कब इस बात को समझोगे कि ये पर्सन आपको कितना चाहता है या चाहती है। या तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनके ख्यालों में बस यही चीज़ है कि आपको ये समझ में आ जाए। शायद ये दूर से आपको देख रहे हैं, कभी आपको बोल नहीं पाए हैं या तो बोल नहीं पाई है, लेकिन ये पर्सन बहुत हद तक अपने आप को जैसे रेस्ट्रिक्ट करके रखती है कि आपको अ, मतलब ये सब कुछ, दुनिया का सब कुछ सहने के लिए रेडी है ये क्रश आपका, लेकिन आप बस मिल जाए। वो वाला जो गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ दुनिया छोड़ देंगे हम। ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर वो वाला एनर्जी है। ओके, व्हाट देयर एनर्जी, इनका इस पर्सन का जो एनर्जी है यहाँ पर वो है कि ये शायद कहीं से, मतलब जैसे कहीं से भागना ही चाहता है ये पर्सन। शायद ये किसी किसी चीज़ से ना मुक्ति पाना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट द एस्केपिस्ट थिंग्स हियर, बट हाँ यहाँ पर है, इस एनर्जी को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इनकी सबसे ज़्यादा अच्छा, ओके, हाँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर एस्केपिंग टू देयर ड्रीम वर्ल्ड, या क्योंकि हम लेट नाइट थॉट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है दिस क्रैश इज योर इज इनका ना ड्रीम वर्ल्ड एक सेपरेट वर्ल्ड है, जो कि वो आपको लेके वहाँ पर अपनी दुनिया बसा रखा है, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन थिंकिंग थ्रू द ड्रीम वर्ल्ड, यदि ये बोलते हैं ना कि हम जागते हुए भी सपने देखते हैं और सोते हुए तो अलग से सपने आते हैं, लेकिन ये इनका जो जागने वाला सपने में आप हो। ठीक है, दिस पर्सन थिंकिंग, इनका लास्ट थॉट आप ही हो, जब इनके दिमाग में आते हो, और आपके साथ इनको जैसे स्माइल करना, किस करना, डांस करना, म्यूज़िक होना, यानी एवरीथिंग दे एन्जॉइंग। ओके, जैसे कि समुंदर के किनारे, दिस पर्सन्स विज़न इज़ कि कोई समुंदर का बीच का किनारा हो, कहीं पर एक जगह हो जहाँ पर ये शांति से बैठ सके और आपको देख सके, या तो मूनलाइट में, या तो
सी बीच में, समुंदर के जो भी शोर में, तो ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ को ख्याल में लाता है, ये लाती है। कुछ लोगों का ये लेक भी हो सकता है विज़न में। दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, ठीक है, ताकि आपको ना एक टोकन ऑफ लव का एहसास हो, या आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ देना चाहता है या चाहती है। या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई मैसेज छोड़ना किसी के लिए। अगर आप दोनों सेम चीज़ें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो या आपके स्टाटस डालते हो समथिंग, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मेक यू नोटिस कि आपके स्टाटस को लाइक करना, या तो आपका कोई ना कोई आपने कुछ मैसेज छोड़ा है किसी के लिए तो उसके नीचे जाके रिप्लाई देना या समथिंग। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंट। दिस पर्सन इज थोरोली वॉचिंग यू, ओके, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन थिंकिंग कि आप इनको नोटिस करो थ्रू दोज वर्ड्स, ओके। हो सकता है ये आपके लिए कोई स्पेशल वर्ड्स सीख रहा है या सीख रही है, ताकि आपको ना बता सके, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं, अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं और कुछ हिंदी के भी होते हैं, या आप जो जिस तरह के लैंग्वेज में आप हो। लेकिन आई एम जस्ट हियरिंग दैट आई एम, ये कोई लर्न करते हैं, कोई संगीत हो शायद, अगर आप दोनों की भाषा अलग हो, एथेनिसिटी अलग है, कुछ ना कुछ दिस पर्सन लर्निंग टू टेल यू, ओके। यानी हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं थ्रू एनी पोइट, एनी वर्ड या एनी बुक, ओके। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन का पहला दिमाग में आता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, शायद कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिविटी वर्ल्ड से हो, पेंटिंग, आर्किटेक्चर हो, या तो आर्ट, हैंड एंड क्राफ्ट का काम करते हो, या कोई मेंटेनेंस का काम करते हो, या आप इंजीनियर हो, या समथिंग जो बिल्डिंग्स बिल्ड करते हो कुछ थिंग। ये पर्सन ना, आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन स्पेशली वांट टू बिल्ड फॉर यू समथिंग, आई डोंट नो। अगर ये कुछ हैंडक्राफ्ट का कोई चीज़ उन्होंने देखा है, या तो इन्होंने कहीं कुछ बिल्ड करके आपको कुछ देना है, ठीक है, समथिंग अबाउट विथ योर नेम। शायद कॉफ़ी कप में आपका नाम भी हो, लेकिन ये पर्सन को देना है कुछ आपको। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके लिए ना एक गुड लक चार्म हो। द गुड लक चार्म इज किस तरह से कि आप जब इनके लाइफ में आए, इन्होंने कोई एक बहुत रिजिडिटी अपनी एक सेल्फ को ना इन्हें हील किया है, और वो हीलिंग पार्ट ऐसी जर्नी उनकी रही है। सम हाउ इनको पहले ना ये खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखता था या रखती थी, खुद को किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा कोसते थे या समथिंग। आपके वर्ड्स हो या आपकी अपीयरेंस हो, इट्स सो अमेजिंग, ओके। आपके लुक बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, एंड सम हाउ आप ना इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चीज़ के लिए इंस्पायर किए हैं, तो उस चीज़ से ये निकल के बाहर आए हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक योर, आप कुछ पेंडेंट लगाते हैं गले में, या आप कुछ पहनते हैं स्पेसिफिकली इन योर हैंड और समथिंग, तो आप कोई एसेसरीज वगैरह वगैरह करते हैं, तो वो पर्सन वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इफ़ यू हैव एनी अकाउंट जहाँ पर आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई चीज़ करते हैं और पब्लिकली शो करते हैं, तो ये पर्सन उसे भी बहुत लेके बहुत पसंद करते हैं, ओके। आपकी हेयर कर्ली हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, या एनी कलर, तो कर्ली हेयर हो सकता है कुछ लोगों का। दिस पर्सन लाइक योर कर्ली हेयर, एंड हो सकता है आपकी कर्ल आप खुद बनाते हो, बट सम हाउ दिस पर्सन इज लाइक, इफ़ यू आर वेयरिंग द ब्लैक वन, आपके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा दिखता है, या तो आप ब्लैक ग्लास लगाते हो, ब्लैक वन पहनते हो, या तो इस तरह का है, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। समथिंग यू वेयरिंग द ग्लासेस, हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक चश्मा लगाते हो, एंड दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू सो लुक सो हॉट सो सेक्सी, एंड ये इनकी लेट नाइट थॉट्स में यही होता है कि ये ग्लास की वजह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हॉट या सेक्सी लगता है। आई डोंट नो, मुझे और एक थॉट आया है, मैं शायद इसे शेयर कैसे करूं, लेकिन दिस पर्सन इज़ ओवर वाइल्ड। अगर आप दोनों ऑफिस में काम करते हो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग द ऑफिस रोमांस, ओके। तो वाइल्ड थॉट्स भी है, 18+ वाली थॉट है इस पर्सन को इन द ऑफिस, एंड आई डोंट थिंक सो टू शेयर हियर, बट यस, ये पर्सन यही बात भी सोचता रहता है रात में, ओके। हाँ, ओके, अब क्या ओरेकल्स देखते हैं। पीस, मैंने कहा था दिस पर्सन इज एक्चुअली, इनका कोई पार्ट है जो क्योर हुआ है। 23 किसी का एज हो सकता है, या 32 हो सकता है, ओके।
ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके 16। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मैंने क्या कहा था, ये आपको गिफ्ट देना चाहता है, ये पर्सन एक्चुअली सोच रहा है या सोच रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये आपको क्या दे। ये काफ़ी यंग एनर्जी मुझे लग रहा है। आई थिंक यू आर सो यंग, या तो ये पर्सन काफ़ी यंग हो सकता है। यहाँ पर 16 है, 61 हो सकते हैं, लेकिन 27 या ऐसे एनर्जी है। ब्रीद, ओके ब्रीद है 29 बहुत यंग एनर्जी यहाँ पर है। 29, दिस पर्सन इज सेइंग यू कि ये आपको देखते ही ना बहुत काम एंड कंपोज होता है। अगर इनको एंगर इशू था, फ्रस्ट्रेशन था, एंग्जाइटी अटैक आता है, आई डोंट नो क्या इनकी मेंटल इशू रही होंगे पहले से। इफ़ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट, सम हाउ यू कंट्रोल देम, ओके। आप आपकी वजह से इनके अंदर वो चेंजेस आया है, एंड दिस पर्सन इज दिस क्रश इज फीलिंग सो हैप्पी अराउंड यू। आपका प्रेजेंसी होना ही कहीं पर, ठीक है, आसपास हो, ऑनलाइन हो, या आपकी लास्ट सीन देखते हो, दिस पर्सन इज लाइक दैट ऑरा, ओके। दैट इनकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा था ये आपको कोई एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी गिफ्ट देना चाहते हैं, ओके। शायद कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैट लवर है, तो हो सकता है ये आपको कोई छोटा सा कैट ही दे दे, पपी दे दे एंड और अदर थिंग भी है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, समथिंग लाइक दैट कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अगर ये पर्सन बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। इनके थॉट्स भी काफ़ी वाइल्ड हैं आपको लेके, ठीक है, ओके। हाँ, द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। 7 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, the 2 of cups, wow, this person is thinking your eyes are so sexy, so amazing। I think ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर आईज। अगर आप आई मेकअप लेते हैं तो ये पर्सन आपको जूम कर करके देखता रहता है, देखते रहते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर है डीपी में या कहीं पर भी ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या किया था, ऑल दैट ग्लिटर्स, दिस पर्सन नॉट शोइंग योर फुल इमोशन। हो सकता है कोई बॉस भी हो आपके, या तो आपके साथ वर्क करते हो, को वर्कर भी हो, इस तरह की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको दिखाना, ओके। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों ना अलग कल्चर ऐसे हो, या तो अलग लैंग्वेज को भी करते हो रिप्रेजेंट। कुछ लोगों का शायद आप रिलीजन भी अलग हो सकता है, कोई हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम या इस तरह का रिलीजन का कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि वो टाइम आ जाए, ये पेशेंटली वेट कर रहा है ये पर्सन कि वो टाइम आ जाए कि आपको सब कुछ बता पाएँ। और ये सबसे ज़्यादा प्लान या कुछ करते रहते हैं अपने दिमाग में, और स्पेशली ये लेट नाइट इनका थॉट्स आता है। ये आपको ज़्यादातर सोचते हैं कोई डेट में जाना, और डेट में कहाँ जाना, जैसे कि कोई ग्रीनरी एरिया में, ठीक है, नॉट अराउंड विथ पीपुल, सारे लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता है, और स्पेशली किसी एक ग्रीनरी, किसी एक जैसे बोलते हैं ना कि एक विलेज वाइब, जैसे कि काफ़ी प्योर वाइब है। कोई पहाड़ी एरिया, या तो कोई वादियों में, या इस तरह की एनर्जी है। ये आपको वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या कोई वेकेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड नीचे था। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन वांट टू टेक यू एनी वेकेशन, और किसी क्रूज़ में लेकर जाना चाहते हैं, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से। लेकिन दिस पर्सन वांट टू टेक यू एनी वेकेशन, जिसमें ये आपको वो सारी चीज़ें खुल के बता पाए। ये तो हो सकता है ग्रुप के लिए भी प्लान करते होंगे, लेकिन येस, यू आर द मेन थीम, ओके। आपके इर्द गिर्द ही सारे प्लानिंग बनते रहते हैं, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इनको ऐसा लगता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये किसी बात के लिए इनको ऐसा लगता है कि इट्स ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो इनको दिखता है। ये काफ़ी इसी बात को लेके फ्रस्ट्रेट है, और जेलस भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात भी इनके दिमाग में चलता रहता है। दिस पर्सन ये घंटों भर आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, या तो आपसे नज़र नहीं हटा पाते हैं। शायद आपकी लुक्स बहुत अमेजिंग है, आप चाहे कोई भी अटायर में आ जाओ, या तो आप वर्क करते हो, या आप नॉर्मल सिंपल दिखते हो, एंड ये किसी भी हो आप अटायर में, यू आर लुकिंग सो फैबुलस, सो अमेजिंग।
ओके, आप इनको बहुत ज़्यादा रिझाते हो, चाहे इनकी जितनी भी ठंडी आंखें हो, कोल्ड आइज हो, कोल्ड नेचर हो, बट दिस पर्सन इनसाइड इनका पूरी तरह से बोल्ड एंड हॉट है, वाइल्ड थॉट्स आते हैं और स्पेशली फॉर यू। ओके, सो व्हाट योर गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होंगे। द जजमेंट। ओके, यूनिवर्स प्लानिंग फॉर यू समथिंग। ओके, ये क्रश भी है आपके लिए, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है समथिंग। ओके, आपको एक क्लीन स्लेट दे रहा है। यस, 6 ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए ये आपका ये जो क्रश वाला है ना, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, अगर आपको ये पता चलेगा आगे चल के, क्योंकि सोलमेट एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये पर्सन आगे चल के शायद कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकते हैं, या तो आप इनको सोलमेट जैसा सोचते हैं, या तो आप डिवाइन ब्लेसिंग्स सोच रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पे वेट कीजिए, सब कुछ अपनी जगह में ही आने वाला है। ओके, वेयर रोज क्वास अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, व्हाट इज योर चार्म्स। कैट है, जैसे मैंने कहा था, समवन इज गिविंग यू, कैट पर्सन भी हो सकते हैं, कैट लवर हो सकते हैं। देयर इज ए की, देयर इज ए 2 की। ये पर्सन हो सकता है डिज्नी वर्ल्ड आपको लेके जाना चाहते हैं, कोई डिज्नी वर्ल्ड से घूमना। एक डिज्नी वर्ल्ड का वाइब है। ओह, मैंने कहा था कैट और डॉग दोनों, पपी, ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, या तो आई डोंट नो, बट ऐसा ही है। तो इनके लेट नाइट थॉट्स यही रोकते हैं, और आप नेक्स्ट हम देखेंगे नया रीडिंग। सो तब तक आप लाइक कमेंट शेयर एंड पक्का हाइप जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, लव यू और नमस्ते।